नमस्कार दोस्तों, V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप में से जितने भी बच्चे जेईई मेन 2023 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उनमें से काफी सारे लोगों का सिर्फ एक ही कंसर्न निकलकर सामने आ रहा है, भैया कब तक हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, हमारा एग्जामिनेशन कब तक होगा और हम एंड में कितने टाइम को बचा लें जिससे वो टाइम सिर्फ और सिर्फ हम रिविजन को दे पाए। क्योंकि आपके लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम लास्ट में बचना बहुत जरूरी है। ठीक है, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके लास्ट के 1 से 1.5 महीने जिन चीजों को आप काफी अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे ना, वही आपके एग्जामिनेशन में सिर्फ याद रहेगा। क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत हाई है। अगर आप देखें आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई की सीटें बहुत कम होती है, लेकिन नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट जो है वो लगभग आप देख सकते हैं हर एक साल 7 से 8 लाख बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। इस कारण से आपको उन सभी से आगे निकल करके काफी अच्छा कॉलेज में अगर जाना है तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको प्रिपरेशन करना होगा। अगर हम बात करें आपके एग्जामिनेशन को लेकर, कुछ लोगों का यह कहना है कि भैया फरवरी के फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, कुछ लोगों का यह कहना है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक या फिर अप्रैल के मिड तक एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन मेरी अगर माने तो अब तक जितने भी सोर्स मैंने देखे हैं, ठीक है, चाहे तो वो कोई भी प्लेटफॉर्म है, मैंने सभी को खंगाल मारा है, कहीं भी जनवरी या फरवरी में आपकी एग्जामिनेशन होने की बात नहीं की जा रही है। और इस बार आपको ये एक बात पता भी होगा कि इस बार आपके सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन 15 फरवरी के आसपास स्टार्ट होकर के लगभग 10th और 12th एग्जामिनेशन को अगर हम मिला दें तो लगभग 1 महीने के आसपास वो चलता है। इस हिसाब से आपके एग्जामिनेशन फरवरी मिड में स्टार्ट होकर के अप्रैल मिड तक जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है, जिस हिसाब से आपके एग्जामिनेशन फरवरी में भी कंडक्ट करवाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और जहां तक बात करें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जो जोसा काउंसलिंग कंडक्ट किया जाता है वो अभी तक चल ही रहा है। जोसा काउंसलिंग एंड हो गया, लेकिन सीसेब राउंड का अभी तक बचा हुआ है। सीसेब राउंड 26 से स्टार्ट होकर के इसी महीने के लगभग 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो लगभग नवंबर मिड तक चलेगा। तो आप मान लीजिए कि नवंबर मिड तक हमारा काउंसलिंग ही चलता है। अगर काउंसलिंग में किसी का सिलेक्शन मान के चले नहीं हो पाता है तो उनको कम से कम 4 से 5 महीने का टाइम तो मिलना ही चाहिए ना। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अंत तक आस लगा करके बैठे होंगे कि सीसेब राउंड में कम से कम मुझे कॉलेज मिल जाएगा, और नहीं मिल पाए तो फिर वो प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो इस हिसाब से कम एनटीए को 4 से 5 महीने का टाइम उन्हें प्रिपरेशन के लिए देना पड़ेगा। और पॉसिबिलिटी मानकर चलिए कि फरवरी में आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किया जाएगा, और फरवरी में एग्जामिनेशन नहीं होती है तो फिर मार्च में भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मार्च में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन चलेंगे। 15 फरवरी से स्टार्ट होकर के लगभग 15 या फिर 20 मार्च तक चलेगा। इस हिसाब से आपके एग्जामिनेशन अप्रैल के फर्स्ट वीक में होने की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है, अप्रैल फर्स्ट वीक या फिर मिड। अब आपको पता चल गया कि ये रह सकता है एग्जामिनेशन की डेट। अगला बात आता है रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए हम किन सोर्स का प्रयोग करें। सारा खेल यही है, प्रैक्टिस। जो जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेगा हर एक चैप्टर का, उतने ही जल्दी क्वेश्चन को कर पाएगा, और जो जितने जल्दी क्वेश्चन को करेगा उतना ही नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करके आएगा, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करके आएगा उनका एग्जामिनेशन में सिलेक्शन होगा। सारा खेल यही है, ठीक है। तो आप जितना अधिक प्रैक्टिस कर पाएंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा फायदा होगा। तो देखिए, कई सारे लोग अपने सबसे पहला आपको करना है आपके सेल्फ नोट्स जो आपको कोचिंग में करवाया जाता है, उन नोट्स को काफी अच्छी तरीके से आपको कर लेना है। उसका एक एक चैप्टर पे काफी अच्छी पकड़ आपकी होनी चाहिए। और फॉर्मूलाज के लिए आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स कैसे आप बनाना है, क्या कुछ चीजें उसमें इंक्लूड करना है। कुछ लोग शॉर्ट नोट्स को ही लॉन्ग नोट्स बना देते हैं, है ना। तो ऐसी चीजें नहीं करना है। उसके लिए मैं एक आर्टिकल भी लिख दिया हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाकर के पढ़ लीजिएगा कि शॉर्ट नोट्स में क्या कुछ चीजें होनी चाहिए। दूसरी बातें निकलकर सामने ये आती है कि भैया हम लोग प्रैक्टिस कहां से करें। देखिए, सबसे पहले आप अपने जितने भी क्वेश्चन आप जब भी क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो कम से कम 50-100 क्वेश्चन तो हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज तो कोई क्लास में ही हो जाता है, तो वहां से तो आपका प्रैक्टिस हो ही जाएगा। दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और तीसरा है अन्य बहुत सारे बुक्स का कंपाइलेशन, जैसे कि मैथ्स में आरडी शर्मा हो गया, केसी सिन्हा हो गया, और भी कई सारे बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन किसी एक बुक को ही फॉलो करें जो आपको बेहतर लगता है, ठीक है। बहुत सारे बुक्स पे ना जाएं, सिर्फ एक बुक को फॉलो करें। तो सबसे पहले आपको कर लेना है अपना क्लास नोट्स को पूरी अच्छी तरीके से रिवीजन, उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस, और हर एक जब भी किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उस चैप्टर से रिलेटेड बहुत अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करें, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करें। और ये कर सकते हैं आप किसी एक बुक को फॉलो करके। साथ में आप किसी भी इंस्टीट्यूट का आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको चैप्टर वाइज, क्योंकि आपके भी सभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए, तो अगर आपके पूरे चैप्टर से आ जाएंगे, पूरे सिलेबस से आ जाएंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, है ना। तो कोई ऐसे कोचिंग का आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या फिर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए
जहां पे आपके चैप्टर वाइज टेस्ट करवाई जाती है, साथ में हर एक तरह का टेस्ट आपको मिलता है। चैप्टर वाइज भी होता है, अगर आपको पूरा करना है तो पूरा भी आपको मिल जाएगा, पूरे सिलेबस का, पूरे मैथमेटिक्स का करना है तो मैथमेटिक्स का भी मिल जाएगा। और मैं आपको एक सजेस्ट भी कर देता हूं, कैरियर 360, ठीक है। चलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि वो वाला टेस्ट में आपको क्या कुछ चीजें मिलेगी। कैरियर 360 का टेस्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। जैसे ही आप इस टेस्ट में जाएंगे और देखेंगे कि आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट मिलता है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख लेना, ठीक है। चैप्टर वाइज, और हर एक चैप्टर से काफी ज्यादा क्वेश्चन। जैसे कि आप मान के चले आप इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आप जाकर के कैरियर 360 पे लगा लीजिए। यहाँ पे जो टेस्ट आपको मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जेई मेन के ही नहीं, बल्कि जेई मेन के अलावा जितने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं स्टेट लेवल के, उन सभी के लिए भी मिलता है। जैसे कि अगर आप सिर्फ जेई के लेना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ जेई मेन 2023 देना चाहते हैं तो आप ये वाला लीजिए। और अगर आप जेई के साथ साथ अन्य स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन भी देना चाहते हैं, जैसे बिट सेट, वीआईटी ट्रिपल ई, या फिर एमईटी, एसआरएम जेड ट्रिपल ई, उसके बाद फिर आप अन्य स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन एमएसटी, सीईटी, इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं, साथ में जेई मेन भी देना चाहते हैं, तो आप ये वाला कॉम्बो लीजिए, ये वाला आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ जेई मेन देना चाहते हैं तो ये वाला कॉम्बो ले लीजिए 2999 वाला, जिसके अंदर V210 कोड यूज करिएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे, जैसे मान के चले मुझे कॉम्बो लेना है पूरा का, ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा, यहाँ पे 4999। जैसे ही यहाँ पे आप V210 लिखिएगा ना, अप्लाई करिएगा, ये देखिए 10% का डिस्काउंट होकर के 4499 आपका हो गया। इतना पे करिएगा, आपका सब्सक्रिप्शन परचेस हो जाएगा, ठीक है। और आप पूरे साल तक, जब तक आपके जेईई मेन एग्जामिनेशन खत्म नहीं हो जाते, पूरे टेस्ट दे पाएंगे, सभी जितने भी आप जेईई मेन का भी, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन का भी, यानी कि पूरा कॉम्बो आपको मिल जाएगा। तो जो भी लेना चाहते हैं जा करके ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ ही कमेंट के सबसे टॉप पे भी डाल देंगे। कोड आप यूज कर लीजिएगा V210, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इंस्टेंट। तो उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है वो सारी चीजें आपके समझ में आ चुकी होगी। जनवरी के एंड होते होते तक अपने सिलेबस को खत्म कर दो, क्योंकि लगभग 2 से ढाई महीने का, लगभग 2 महीने कम से कम टाइम रखिए अपने रिवीजन के लिए, है ना। थोड़े बहुत आप न्यू पढ़िएगा, बाकी ज्यादा टाइम रिवीजन के लिए दीजिएगा, क्योंकि लास्ट के टाइम पे जो आप रिवाइज करेंगे वही आपको याद रहेगा। वरना अभी तो चीजें आप याद करेंगे भूलेंगे, याद करेंगे भूलेंगे, बट वो जो लास्ट के टाइम पे आप याद करेंगे ना, वही आपके एग्जामिनेशन में याद आएगा। सो आप लोग अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए और जाकर के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताया है बहुत ही बेहतरीन ढंग का है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। जो भी 2023 के बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, काफी सारे वीडियोस हम लोग लेकर के आने वाले हैं। जय हिंद जय भारत।